जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से अपने ही इस यूट्यूब चैनल शिवम ऑनलाइन में। आज जो हमें ज्योग्राफी का टॉपिक कवर करना है वो है आपका मृदा अपरदन एवं सुधार। देखिए यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप जो भी प्रश्न आएगा उसको बना पाएंगे। ठीक है, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जानते हैं इसमें क्या संबंधित बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, प्राकृतिक अभिकर्ता जैसे जल, वायु, पवन, ये सब ना अपरदन का ना मुख्य अभिकारक है। जल, वायु, पवन ये सब मुख्य अभिकारक, जिसमें ज्वालामुखी भी आता है, भूकंप भी आता है। ठीक है, तो प्राकृतिक अभिकर्ता जैसे जल, वायु, पवन आदि द्वारा मिट्टी के ऊपरी आवरण के क्रमिक कटाव तथा स्थानांतरण को मृदा अपरदन कहते हैं। यानी मिट्टी का जो ऊपर का जो सतह होता है वो वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से और पवन के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह हस्तांतरित किया जाता है, यानी उड़ा के लेके जाया जाता है या फिर बहा के लेके जाया जाते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? मृदा अपरदन कहेंगे। मृदा अपरदन के कई कारण होते हैं, जिसमें नवनिर्वीकरण, अत्यधिक पशुचारण, झूम कृषि, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति, परिवहन एवं संचार साधनों द्वारा प्राकृतिक अववाहों का अपरदन एवं अवरोध तथा अंधाधुंध खनन आदि प्रमुख है। ये सारे कारण है जिससे न मृदा ज्यादातर अपक्षरण होता है। भारत में मृदा अपद, अपद, भारत में मृदा अपरदन में भारत में मृदा अपरदन सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में चंबल एवं यमुना नदियों की उत्खात भूमि है। यानी सबसे ज्यादा भारत में जो मृदा का अपरदन होता है वो चंबल नदी के जो एरिया के भूमि है ना वो होता है। ठीक है, भूमि क्षेत्र है जो साथ ही साथ पश्चिमी हिमालय का गिरिपदीय क्षेत्र जो शिवालिक पहाड़ी के ना 5 क्षेत्र में शामिल है। तो आपको पता है कि हिमालय 4 रेंजो में बना है, जिसमें सबसे नया वाला है शिवालिक है, जो सबसे दक्षिण की तरफ है वो शिवालिक है। उसके बाद छोटा नागपुर का पठार, ताप्ती से साबरमती घाटी तक का क्षेत्र, यहाँ पे ना मिट्टी का कटाव ज्यादा होता है। उसके बाद मालवा का क्षेत्र जहाँ काली मिट्टी का क्षेत्र है। उसके बाद हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के शुष्क क्षेत्र इत्यादि प्रमुख है जहाँ मिट्टी का कटाव ज्यादा होता है, मिट्टी का अपरदन ज्यादा होता है। भारत में चंबल घाटी क्षेत्र में खोह खड्डों का निर्माण अब नालिका अपरदन यानी गली इरोजन के कारण होता है। अब नालिका अपरदन सामान्यतः तीव्र ढालों पर होता है। वर्षा से गहरी हुई अब नालिका कृषि भूमि को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती है। यानी वर्षा होता है, बहुत बाढ़ आता है, जब उसकी पानी जब चलती है रेल मार के, मतलब बहुत धार में, ठीक है, तो अपने साथ ना मिट्टी के ऊपरी परत को ना उठा के लेके चली जाती है और जहां पे जाती है वहां पे छोड़ देती है, फिर आगे बढ़ जाती है। इसलिए कहते हैं ना कि बाढ़ तबाही लाता है और मिट्टी के ऊपरी परत को लेके जाता है और नए परत लेके भी आता है। तो आपको बताए थे मिट्टी के ऊपरी परत नए नए परत होती है उसको खादर कहते हैं और जो पुरानी है उसको बांगर कहते हैं, बताए थे ना। जिससे वे कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। यानी कि जहां से बहा के लेकर जाएगा वो तो बेकार हो गया, लेकिन जहां छोड़ेगा, जहां पे लगाएगा वो तो उपजाऊ हो गया। ठीक है, जिस प्रदेश में अवनालिका अथवा बीहर अधिक संख्या में होते हैं उसे ना उत्खाद भूमि स्थलाकृति कहा जाता है। मतलब मिट्टी को ना काट काट के ले जाता है, काट काट के ले जाता है। ठीक है, मृदा अपरदन प्रक्रियाओं का क्रमिक अनुक्रम इस प्रकार है। आसफाल यानी बूंदाघाट अपरदन, यानी बूंद बूंद करके गिरता है ना, बूंद बूंद करके गिरेगा तो मिट्टी के ऊपर परत कटेगा ना, कटेगा, बह के चल जाएगा। तथा वर्षा की बूंदों के मिट्टी पर आघात, आघात माने मिट्टी पर गिरता है, उसमें आवाज रहता है, जोर रहता है, प्रेशर रहता है, उससे चोट लगता है तो मिट्टी में कटता है। से मृदा कणों के ना पृथ्वीकरण को आसफाल या बौछार या बूंदाघात अपरदन के नाम से जाना था। यानी जब बूंद बूंद करके गिरता है ना मिट्टी में, देखा मिट्टी गिरेगा तो छितराएगा, जब पानी का बूंद गिरेगा उस पर तो मिट्टी ना, मिट्टी के कण वो तितर बितर होगा। ठीक है, इधर उधर तितर बितर होगा, और जब वही बूंद अधिक मात्रा में हो जाएगा तो अपने साथ बहा के लेके चला जाएगा। ऐसे ही होता है। दूसरा परत अपरदन। अब देखो, अभी तो बूंद बूंद करके ना गिर रहा था, बूंद बूंद करके बहा रहा था, अब ना मिट्टी के ना परत के परत बहा के लेकर चला जाएगा ऊपर वाला। ठीक है, जब मिट्टी जल के साथ बहने लगता है यानी बह जाता है, उसको परत अपरदन कहते हैं। रील अपरदन कहता है जब मिट्टी में छोटी एवं कम गहरी नालिका बन जाती है। यानी कि अब ना पानी बनेगा नाली में, नाली के रूप में। ठीक है, इधर से बहते चले जाएगा, इस तरह से बहते, इधर से बह रहा है, इधर से बह रहा है, जिधर जिधर उसको थोड़ा कम डाउन क्षेत्र मिलेगा उधर से बहने लगेगा ना बाढ़ पानी, और इसके साथ ना मिट्टी कटते कटते चला जाएगा। ठीक है, तो नाला जैसा बन जाएगा। ठीक है, देखें कहीं देखे होंगे। तो अब नालिका अपरदन हो गया। अब है धारा चैनल अपरदन। धारा मतलब
तेज धारा में बहा के लेके जाता है, ठीक है। जब जल एक मोटी धारा के रूप में प्रवाहित होने लगता है और चैनल को तब तक अपरदित करता है जब तक कि वह स्थिर ढाल प्राप्त नहीं कर लेता है, तो इसको ना धारा चैनल अपरदन कहते हैं। उसके बाद है सोरघम यानी ज्वार। किसी अन्य फसल की तुलना में भूमि अपरदन के लिए अधिक उत्तरदायी होता है ज्वार, ठीक है। जानते हैं ना कि ज्वार भाटा ज्वार आता है, जानते हैं ना। मृदा संरक्षण के संबंध में प्रचलित पद्धति क्या है, देखिए कि मिट्टी को ना कटाव से बचाने के लिए क्या क्या तरीका है। तो घास लगाइए, परती मत छोड़िए, ठीक है। उसमें पेड़ लगाइए, ठीक है। उसके बचाव के लिए पेड़ों का मेखला लगाइए। कहता है सस्यवर्धन विधि का निर्माण और वायु रोध को भारत में उपयुक्त माना जाता है मिट्टी के बचाव के लिए, ठीक है। मृदा सुधार के अंतर्गत फसल चक्र माने बदल बदल के फसल लगाइए, ठीक है। इससे मृदा में सुधार आता है, मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है। मिश्रित खेती यानी एक साथ कई सारे फसल को उपजाना है और साथ में पशुपालन भी करना है, ये सब मिश्रित कृषि के अंतर्गत आता है। बहु फलीय खेती माने आपको अलग अलग प्रकार के ना फलीय खेती, जैसे फलीय खेती में क्या आता है, आपको अनाज रोप रहा है ना तो उसमें एगो दाल का खेती करना चाहिए, दाल का पैदा करना चाहिए, माने बदल बदल के आपको फसल लगाना है, ठीक है। तो उससे ना उपजाऊ मिट्टी बनी रहती है, नाश नहीं होती। अब खाली आप धाने रोप रहे हैं तो पता चलेगा कि अगला दिन धान होवे नहीं करेगा अगला फसल। क्यों? क्योंकि उसमें जितना भी ह्यूमस था ना सब धान वाला ले लिया, मतलब धान का फसल ले लिया, तो अगला धान उत्पादन करने के लिए उसको ह्यूमस चाहिए ना, इसलिए ना बदल बदल के फसल रोपना चाहिए, ठीक है। तो कहता है बहुफसलीय खेती द्वारा मृदा की ना उर्वरकता को पोषित किया जा सकता है। तो यहाँ से एक ही क्वेश्चन आएगा कि मृदा को ना उर्वरकता को बनाए रखने के लिए कौन सा कृषि पद्धति अपनाना चाहिए। तो बहुफसली, उसके बाद फसल चक्र या मिश्रित खेती, ये सारी पद्धति अपनाना चाहिए जिससे ना मिट्टी की ना उर्वरकता बने रहेगा। और अब तुमको पूछेगा कि मिट्टी की ना अपरदन के लिए और क्या क्या उपाय है, तो वन लगाइए, घास लगाइए, ठीक है। ढाल भूमि बहुत ज्यादा है तो उसको कम कीजिए, ठीक है। इससे मिट्टी की जो कटने की दर है वो कम हो जाएगा, अपरदन की दर है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ से मोटा मोटी यही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं है तो वीडियो फिर से देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मन में कोई डाउट है, शंका है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।